Students, now let us look at one example for the freight consolidation. जो कि हमने route sequencing के अंदर भी freight consolidation की बात की है कि how can you consolidate your shipments. So let us see an example and the analysis for this consolidation. Suppose we have the following orders for the next 3 days. It is shown in the figure. एक table है which I will show you right now. Consider shipping these orders each day or consolidating them into one shipment. So there are like what if scenarios आपके पास हैं. Single आप उसको लेके चल सकते हैं एक डे के अंदर आप उस ऑर्डर को शिप कर रहे हैं और either you are going for a consolidated shipment. Suppose that we know the transportation rates. हमें for the time being हम ये assume कर लेते हैं कि transportation rates का पता है that has been published before. What do we have? We have this table from Worth City to Topeka, Kansas City and Wichita. Day 1, day 2, day 3. There is a weight in pounds और LBS. ये आपके पास मौजूद है सामने for 1, 2, 3 ये जो freight के लिए weights हैं वो given है. Then after that what we can do? So for day 1 we need to multiply the volume by the rate. Zeros को drop कर दिया. अगर आप उसके LBS में देखें तो यहाँ पर 50, 70 और 420 ले लिया गया instead of 50,000, 70,000 and 420,000. तो उसको zeros को drop करके एक एक जीरो के साथ जो है वो ले लिया गया. सपोज द प्री डिफाइंड रेट्स आर गिवन, जैसे कि टॉपिका सिटी में द रेट इज 3.48 पर LB एंड वी हैव द टोटल वॉल्यूम. देन कैंसस सिटी उसके लिए भी आपके पास टोटल आ गया और विचिटा के लिए भी देयर इज द सेम. ओके, नाउ यू आर एक्चुअली टेकिंग और आपके पास जो है वो डे 2 के लिए भी इसी तरह है और डे 3 के लिए भी इसी तरह रेट इनटू वॉल्यूम से आपने वो फाइंड कर लिया और उसकी एक टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई है. वी आर कंसिडरिंग के शिप हैज लाइक 380 क्यूबिक वेट एज ए फुल ट्रक ऑफ 400 क्यूबिक वेट जो ले सकता है, क्योंकि फुल कैपेसिटी तक आप नहीं लेके जा रहे. देयर इज सम कुशन, तो 380 तक जो है यू आर एक्चुअली डूइंग इट. देन वी कैन हैव द कंसोलिडेटेड शिपमेंट विच इज ऑन डे 3. अगर आप इसमें देखें कंसोलिडेटेड शिपमेंट में आपने क्या किया है, क्या आपने डे 1, डे 2, डे 3 की फॉर टॉपिका सिटी उसको ऐड कर दिया. लेट्स से फॉर एग्जांपल टॉपिका सिटी में रेट को आपके पास एक कंसोलिडेटेड रेट है जो कि पहले से पब्लिश्ड है, वो आपने लिया 0.82 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 480 से. हाउ डज 480 कम्स? 480 कम्स फ्रॉम बाय एडिंग 50 प्लस 250 प्लस 180 जो डे 1, डे 2, डे 3 में आपके पास टॉपिका सिटी के टोटल वॉल्यूम बनता था. सो यू हैव लाइक टोटल कॉस्ट ऑफ दिस वन. सो ये कॉस्ट पिछली कॉस्ट से कम है. इफ यू कैन सी दैट, इफ आई गो बैक टू द लास्ट स्लाइड, तो 2350 आपके पास डॉलर्स में दैट वाज द टोटल कॉस्ट. हियर वी हैव 1696.40 डॉलर्स. सो दिस इज चीपर. बट व्हाट अबाउट द सर्विस इफेक्ट्स ऑफ होल्डिंग अर्ली ऑर्डर्स फॉर अ लॉन्गर टाइम टू एक्यूमुलेट लार्ज शिपमेंट साइजेस? तो द क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया है कि यस, ऐसा लगता है कि आपके पास वी हैव द चीपर सिनेरियो व्हेन यू आर कंसोलिडेटिंग द शिपमेंट्स. Obviously, most of the time, और ये intuition भी यही है कि consolidated shipments will give you a cheaper freight cost. But at the same time, what would be the effect on the customer service? Customer service पे क्या effect है? If that effect is not that negative, you will go for such kind of consolidation. Otherwise, you will actually be trying to satisfy the customer और उसकी कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटिबिलिटी नहीं करने देंगे by providing them the timely products. तो timely provide करना है आपने, उसके लिए या तो टारगेट सेट कर लें. अगर टारगेट के अंदर विद इन दैट टारगेट अगर आपकी कंसोलिडेटेड शिपमेंट अट्रैक्टिव है, गो फॉर अ कंसोलिडेटेड शिपमेंट. अदरवाइज यू कैन हैव द LTL बिकॉज कस्टमर इज द अल्टीमेट गोल कि आपके पास कस्टमर रिटेंशन भी होनी चाहिए एंड दैट कस्टमर वुड बी रिपीटिंग देयर परचेज विद यू. थैंक यू.